अल्टरनेट है कि ग्रुप है कि कंटिन्यूअस है। ये 4 गो तो रहेगा। यदि इस पे नहीं रहता है, ये तो कॉमन हो गया भाई कि 4 गो रहेगा ही रहेगा। यदि नहीं रहता है तो इसके अलावा हम अभी जितना क्वेश्चन लिखाएंगे सब में नया नया पैटर्न होगा, और उस पैटर्न को माइंड में सेट रखिएगा, लिखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा क्वेश्चन करके ही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में पैटर्न है, सब क्वेश्चन में पैटर्न है जितना भी हम लिखाने वाले हैं, ठीक है ना। लिखिएगा क्वेश्चन 1 to सब में पैटर्न है, सबका पैटर्न याद रखना है। लिखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में फाइल, हम नहीं लिख रहे, आप लोग को सिर्फ लिखना है। लैंग्वेज लिखिए किसी सांकेतिक भाषा में, लिखिए, कॉपी पे नहीं लिखा है, निकाले हैं, निकालिए। कैसे समझ रहे थे? ये सब नहीं लिखे हम, जितना पढ़ा है पीछे, कॉपी खुलवे नहीं किया है। निकालिए जल्दी कॉपी निकालिए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? वैसा नहीं करना है, कॉपी दिखाइए आप, लाइए। हम क्या ऐसे सिखाए? क्या ऐसे खींच कर सिखाए? नहीं, ये किताबी भाषा है, इसको बाय बाय बोल दीजिए, ठीक है ना। क्या करना है? हमको अपनाना है डायरेक्ट किताब में। ये सब तो सुंदर दिखने के लिए लोग करता है, लेकिन लाइनवा इधर उधर खींचा गया तो गड़बड़ा जाएगा ना। ऐसे नहीं करना है, खूब करना है, इसके ऊपर में पैटर्न लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है, ऐसे लिखते बड़ा अच्छा है, नोट्स बड़ा अच्छा बनाते हैं, ये ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। कोई देखेगा तो कहेगा कि किताब से पढ़ा है, ठीक है ना। लिखिए किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को NR, लिखिएगा किसी सांकेतिक भाषा में फाइल FILE, फाइल को NR लिखा जाए। किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को NR लिखा जाए, हो गया। तथा नेक को PQ NECK, तथा नेक को PQ लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बैंड को कैसे लिखा जाएगा? फिर से एक बार लैंग्वेज सुन लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखिए, फिर हम लैंग्वेज खुद नहीं लिखाएंगे। किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को NR लिखा जाए तथा नेक NECK तथा नेक को PQ लिखा जाए, तो उसी सांकेतिक भाषा में बैंड को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। बैंड को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, क्या जो 4 गो पढ़े हैं उस पे आ रहा है? क्या नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि यहां पे लेटर कितना है? 4, उसके लिए कोड कितना कर दिया? 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4 के लिए 2 किया, इसका मतलब 2-2 लेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। अरे बोर्ड पे देखिए, अरे इधर मेरे तरफ देखिए, ठीक है ना। अब देखिए दिमाग लगाना है थोड़ा सा, हम लिख कर बता रहे हैं लेकिन आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, हम तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं लेकिन समझाने के लिए। जैसे F का 6, I का 9, L का 12, E का 5, N का 14, R का 18, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि 4 लेटर है, कैसे 2 लेटर कर दिया। रुकिए, यहां ध्यान देंगे। यहां पे पैटर्न मिला, पहले और तीसरे का योगफल, फर्स्ट और थर्ड का योगफल, यानी 6 गो और 12 गो 18 होता है कि नहीं। यानी पहला और तीसरा का योगफल कहां लिख दिया? बाद में। लेकिन दूसरे और चौथे का योगफल 9 5 14 पहले लिख दिया। लेकिन जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न यहां होना चाहिए ना। दोनों में जब पैटर्न सेम होगा तभी हम आंसर देंगे। तो पहला का पैटर्न क्या? पहला और तीसरा को जोड़कर आगे लिख दिया अंत में। तो यहां भी देखिए, पहला तीसरा, इसका 14, इसका 3, 14 3 17, क्या अंत में लिखा कि नहीं लिखा? फिर देखिएगा 5 और 11 16, जोड़कर कहां लिख दिया? पहले लिख दिया। पैटर्न बना कि नहीं बना? जब दोनों में पैटर्न सेम आ गया तो वही काम यहां करेंगे, पहले और तीसरे को जोड़कर कहां लिखना है? लास्ट में। तो 14 2 16 किसका होगा? P का। फिर 4 1 5 क्या होगा? E। देखिए कभी कभी P पहले और E बाद में भी ऑप्शन होता है, मत दीजिएगा।
हो सकता है पी पहले ई दे देगा, तो ये आंसर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला तीसरा का योगफल किधर लिखना है? लास्ट में। अब आप लोग कहिएगा ईपी है, इसमें भी पी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, पहले और तीसरा का योगफल अंत में लिख दिया और दूसरे और चौथा का योगफल कहां लिख दिया? पहले। क्योंकि पैटर्न क्या था कि पहला तीसरा, तब 12 6 18 अंत में लिखा, 9 5 14 पहले लिखा, पहला तीसरा 14 3 17 लास्ट में लिखा, 5 11 16 पहले लिखा, पहला तीसरा 14 2 16 अंत में लिखा, दूसरा चौथा 4 1 5 पहले लिखा। समझ में आया? जिस ऑप्शन में ईपी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना? समझ में आया? तो जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दिमाग में जो है ना सेट रखना है। ठीक है ना? आ रहा है समझ में? टोपी वाले आ रहा है? क्या किया है? पैटर्न क्या है? श्रृंखला का एगो होता है। श्रृंखला कितने तरह का होता है? अभी ना पढ़ा है? 4। कौन कौन? कौन कौन? देख कर नहीं, 4 गो लड़की मिल जाए सफर में, तो चारों का नाम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्या भूलेंगे? क्या कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन फिक्स अल्टरनेट ग्रुप कंटिन्यूअस कैसे भूल जा रहे हैं? क्या? तो बस उसी तरह आदत यहां भी डालना है कि एक बार एक नजर देखते हैं तो उसका हर चीज पता चल जाता है कि कान में पहनी है कि नहीं पहनी है, नाक में कैसा पहनी है, कपड़ा कैसा पहनी है, रंग कैसा है, आंख कितना बड़का है, उसका लगभग अंदाजा कर लेते हैं। इसी तरह जब भी क्वेश्चन सामने आए ना, तो एक नजर दौड़ाइए कि भाई क्वेश्चन सामने आए तो इसका ऑपरेशन कर देना है। ऑपरेशन करने का मतलब नजर को स्थिर नहीं रखना है। देखिए कंपटीशन तभी पास कर सकते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग जब शुरू करते हैं, अच्छा एफ आइए आराम आराम से देखते हैं, नहीं जैसे देखते हैं ना। अब हम एग्जाम्पल थोड़ा मेरा बहुत थोड़ा अलग होता है। मान लीजिए कोई मिल गया रास्ते में, चल रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं, मोटरसाइकिलें चला गए, मिल गया, तो एक बार पलट के क्या करते हैं? देख लेते हैं ना, पटाख दे, फिर नजर मोड़ लेते हैं। एक्सीडेंटो नहीं होता, आदमियों को देख लेते हैं। क्या उसी तरह टाइमों बचाना है, कम समय में क्वेश्चनों देख लेना है, पैटर्न ढूंढ लेना है, आंसर देकर निकल जाना है। यानी धुरिया भेड़ा जैसा बनना होगा। धुरिया भेड़ा जानते हैं? कहता है लोग कि बैंक का एग्जाम बड़ा टफ होता है। क्यों टफ होगा भाई? सबसे आसान होता है बैंक का एग्जाम। ठीक है ना? अब कहिएगा कि सर जो टफ होता है उसी को आप आसान बोलते हैं। बिल्कुल आसान होता है। ठीक है ना? मैंने कहने का मतलब है कि पेन नहीं रुकना चाहिए। देखते हैं ना कि लड़ाई उड़ाई जब होता है, कभी कभी धुरिया भेड़ा जब लड़ता है ना, सांप भीड़ जाएगा, अब आगे उसका सींग टूटेगा कि क्या होगा नहीं पता। अच्छा, गांव में लड़ाई झगड़ा भी देखे होंगे। एक पढ़े लिखे लोग लड़ाई करते हैं, एक कम पढ़े लिखे लोग, तो वो लाठी उठाएगा तो मारेगा मुआएगा, क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भीड़ गया तो भीड़ गया है, जो होगा देखा जाएगा। वो कहता है कि जो होगा हो देखा जाएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो जैसे लाठी उठाइएगा ना, तो वह कहीं मर गया, कहीं माथा फूट गया, कहीं जेल चले गए, समझ रहे हैं ना? तो वही चीज होता है। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में मर गया तो मर गया, ठीक है ना? वही काम करना है। लाठी उठाए तब माथा फूटा कि कपार फूटा, कोई दिक्कत नहीं है, मारना है तो मारना है, वही काम कंपटीशन में करना है। ठीक है ना? और वो जो है ना प्रेम वाला बात है, वो सब ससुराल में जाइएगा तो आपका बात साली को बुरा लगेगा कि साला को, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पढ़ाई में जम के पढ़ना है। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लिखिएगा, सारे क्वेश्चन में अलग अलग पैटर्न है। ठीक है ना? लैंग्वेज लिखिएगा, लैंग्वेज या ऐसे लिखिए डायरेक्ट, ठीक है ना? डायरेक्ट लिखा दें ऐसे। लैंग्वेज हम बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन कैसे पूछता है। किसी सांकेतिक भाषा में एटी को टी लिखा जाए, ठीक है ना? किसी सांकेतिक भाषा में एटी को टी लिखा जाता है, बीई को जे लिखा जाता है, बीई को जे लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बेड को कैसे लिखा जाएगा? यहां बोर्ड पे देखिएगा, एटी को टी लिखा जाता है, बी को जे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में बेड को कैसे लिखा जाएगा? अब ध्यान देंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहां 2 लेटर है तो इसका आधा 1 लेटर,
2 लीटर है तो आधा 1 लीटर, यहां 3 लीटर है, क्या इसका आधा 1.5 लीटर होगा क्या? नहीं ना होगा, ये तो पैटर्न फेल कर गया। लेकिन दिमाग लगाइए, क्योंकि 2-2 लीटर तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 ही लीटर है, आधा आधा तो जोड़ेंगे नहीं। थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पे 1 है, यहां इसका 20 है, इसका 20 है। रुकिए, ये बताइए क्या प्लस हो सकता है क्या? 1 में 20 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, बढ़ गया। तो या तो गुना हो सकता है, 1 में 20 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा, या भाग भी तो हो सकता है, 20 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 20 आएगा। समझ रहे ना? या तो गुना या तो भाग। सेकंड में देखिएगा, यहां 2 है, यहां 5 है, इसका 10 है। कहता है या तो गुना या भाग। ये बताइए, गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्या भाग करेंगे तो 10 आएगा? नहीं आएगा ना, इसलिए क्या होगा? गुना होगा ना। तो पैटर्न क्या बना? इस सारे को गुना कर देना, तो 1 गुना 20 बराबर 20 टी का, 2 गुना 5 10 जे का, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4, तो गुना कर देंगे तो 2 चौका 8, 8 किसका? एच का। आंसर मेरा क्या होगा? एच होगा। समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन जब भी सामने हो तो ये घूमना है, माइंड में घूमना चाहिए कि पैटर्न क्या है, किस आधार पे इसको अरेंज किया है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसको। आ रहा है समझ में पीछे वाले को? आप लोग समझ रही हैं? जो लोग आज नहीं आई हैं उनको नहीं बताइएगा, ठीक है ना? उस सबको बुझाइए नहीं। अब आपको बता देते हैं, मेरे यहाँ कुछ ऐसा टॉपिक है ना कि आप कितना भी फोटो खींच लीजिए नहीं बुझाने वाला है। जैसे हम ब्लड रिलेशन पढ़ाते हैं तो हम डायरेक्ट मेरे यहाँ जो पढ़ेगा उसी को बुझाएगा। जैसे हम प्लस माइनस ऐसे कर दिए तो ब्याह हो गया, इसका मम्मी पापा तो ऐसे हो गया, ब्याह हो गया, इसका भाई इधर, इसकी बहन इधर, एक ही माई बाप का। अब बताइए किसको बुझाने वाला है? नहीं ना बुझाएगा। तो ये फोटो भी खींच लेगा, नहीं बुझाएगा। ठीक है ना? इसलिए जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कॉपी से आप नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान देंगे। हाँ, जो पढ़ेगा, क्या आप कुछ पूछ रहे थे? क्या हाथ उठा रहे थे? पूछ रहे थे क्या? कोई किसी कोई समस्या? नहीं ना? तो इतना आप लोग को जो है ना जगह जगह के पढ़ाते हैं। ठीक है ना? बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है क्या? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लिखिए, इसका लैंग्वेज लिख लीजिए। ठीक है ना? लिखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैंडल, किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को AENLDC लिखा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को AENLDC लिखा जाता है तथा लाइट, तथा उसी भाषा में लाइट को LIGHT, तथा उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को IITLHG लिखा जाए, तथा उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को ITLHG लिखा जाता है, तो बताएं एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो बताएं एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? तो बताएं एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है ना? ऑनलाइन वाले आप लोग भी क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है ना? तो बताएं एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा? हो गया? देखिए यहां बोर्ड पे देखेंगे, कुछ पैटर्न पता चल रहा है। यहां देखिए 2 4 6 6 लीटर है, यहां कितना है? 5 लीटर।
यहां कितना है 4, 6, 8 और 1 9। यहां कितना 6 है, 5 है, यहां 9 है, सब अलग अलग। क्या किसी लेटर में कुछ बढ़ा घटा है क्या? नहीं ना, घटा बढ़ा है। जो लेटर यानी 6 लेटर जो है वही लेटर यहां भी है, जो यहां लेटर है वही लेटर यहां भी है, कोई एक्स्ट्रा लेटर नहीं आया है। अब थोड़ा एक चीज दिमाग में रखिएगा हमेशा, यहां पोजीशन का चेंजिंग याद रखिएगा। पोजीशन का चेंजिंग तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ लेटर इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। जैसे यहां पे 2, 4, 6 लेटर है ना, तो आप कहिएगा कि सी जो है पहले था तो अंत में, मान लीजिए चौथे पोजीशन पे है, वो कहां है? अंत से दूसरा। तो ये बताइए यहां पे जो 5 गो है तो यहां चौथा तो हो गया, फिर 5वां अंतिम लेटर मिल जाएगा। क्या पैटर्न काम करेगा? नहीं काम करेगा। पोजीशन का चेंजिंग तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ लेटर क्या हो? इक्वल हो। तो यहां पे पोजीशन का चेंजिंग वाला नियम फेल कर जाएगा, लेकिन रेलवे इसको भी पास करा देता है। आएगा किताब का क्वेश्चन, किताब में डाले हैं। देखिए जब यहां पे पोजीशन का चेंजिंग नहीं रूल लगाएंगे वो वाला, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ लेटर इक्वल नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में। जब सारा नियम बंद हो जाए, कोई नियम काम न करे, कहीं जा रहे हैं रास्ता बंद हो जाए, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। मकान मालिक यदि गेट नहीं खोलता है, 10 बज गया है, तो रोड पे तो नहीं है सोएंगे। ईयरवा कहता है कि खाना का टाइम है, नहीं बुलाएंगे, तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखेंगे अब किधर से चढ़ने का व्यवस्था करें, 4 दीवारी किधर से छौकें क्या, क्योंकि छौकने का तो एक्सपीरियंस होता ही है। क्या ध्यान देंगे? अब कहता है कि जब सब रास्ता बंद हो गया, कोई पैटर्न नहीं काम करेगा, तो हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पे विचार करेंगे। किस पे करेंगे? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट पे। देखिए ये बड़ा ही अच्छा पैटर्न है। तो देखिएगा अरेंज कैसे किया है। इसमें कितने वॉवेल्स हैं? 2। कौन कौन? ए और। तो देखिए पहले दोनों वॉवेल्स को लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है? लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी पहले दोनों वॉवेल्स को, उसके बाद कॉन्सोनेंट को लिखा है। लेकिन वॉवेल्स को कैसे लिखा है? वॉवेल्स को बढ़ते क्रम में लिखा है, ठीक है ना? जैसे इसका 1, इसका 5, लेकिन एन का 14, एल का 12, इसका 4, इसका 3। वॉवेल्स को असेंडिंग ऑर्डर में और कॉन्सोनेंट को डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या इसी के पैटर्न क्या मिला? पहले वॉवेल्स असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है ना? उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या मिला? घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही बोल सकते हैं, ठीक है ना? वही पैटर्न देखते हैं यहां काम करेगा कि नहीं। इसमें तो एक ही वॉवेल्स है ना, एक है तो किसी से पैसा तो लेगा नहीं भाई, वो तो सिंगल है। अब देखिए कॉन्सोनेंट, देखिएगा घटते क्रम में, इसका 20 है, इसका 12, इसका 8, इसका 7। देखिए तो घटते क्रम में है कि नहीं है? यानी पहले वॉवेल्स फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स को बढ़ते क्रम में और कॉन्सोनेंट को घटते क्रम में। जब पैटर्न मिला तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें पांचों का पांचों वॉवेल्स आ जाता है। देखिएगा ए भी आ गया, ई भी आ गया, आई भी आ गया, ओ भी आ गया, यू भी आ गया। तो वॉवेल्स को असेंडिंग में लिखना है ना, तो क्या लिखेंगे? ए, ई, आई, ओ, यू लिख देंगे ना। अब जो कॉन्सोनेंट बचेगा उसको डिसेंडिंग में, घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट क्या है? टी है ना भाई? टी यानी टी का 20। उसके बाद क्या होगा? एन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? डी। उसके बाद क्या होगा? सी। तो डी होगा, फिर क्या होगा? सी होगा। वॉवेल्स बढ़ते क्रम में और कॉन्सोनेंट घटते क्रम में। तो जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है ना? ए, ई, आई, ओ, यू नहीं गलत है, ये प्रजापति गुंजन गौरव। ए, ई, आई, ओ, यू सही है, लेकिन आप उल्टा लिख दिए हैं। डी एन, सॉरी टी एन डी सी होना चाहिए, आप उल्टा लिख दिए हैं, इधर से लिख दिए हैं, ठीक है ना? सुधार लीजिए। आया समझ में? नहीं समझ में आया? आ गया?
ये सब पैटर्न है, जब भी क्वेश्चन सामने होना ये सारा पैटर्न माइंड में घूमना चाहिए, ठीक है ना। आ रहा है समझ में? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। सब सुस्त है, असल में एक मौसम का भी प्रकोप है क्या? गर्मी जो है ना, सही बता रहे हैं कि जान मेरा आवाज कितना बोल्ड रहता था, लेकिन गर्मी की वजह से, ठीक है ना, किसी काम में मन नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं करता है, छोड़ दीजिए, जिससे मैंने, सही बात है, खाने का भी मन नहीं करता है, खाना रखा है लेकिन मन नहीं करता, मन करता है कि ऐसे ही सो जाए, ठीक है ना। पसीना गिरता है, इसमें सब कूलर वूलर सब फेल हो गया है, ये गर्मी ऐसा है ना। अब एसी वाले का पता नहीं क्या हाल है, क्योंकि हम लोग तो एसी वाले नहीं हैं, ठीक है ना, हम लोग सिंपल लोग हैं। देखिए, एसी जितने लोग अच्छा समझते हैं ना, बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है। रात में रहे एसी में, दिन में आ जाए डीसी में, तो पता चलेगा कि बीमार हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे एसी हमको अच्छा भी नहीं लगता है। बस में एसी में सफर करते लोग, महक पता नहीं क्या है, उसका स्मेल गजब, ठीक है ना, इसलिए हमको नहीं बर्दाश्त, लोग शिकायतें करेगा, तो बताइए एसी इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सच का हमको एसी अच्छा नहीं लगता है, हमको ऐसे ही पंखा ठीक है, कूलर वूलर पंखा उनका, ठीक है ना, ठीक है हम लोग के लिए, क्या, क्योंकि किसान परिवार से हम लोग आते हैं, क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोजीशन याद है ना सबको? जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, पहले खड़े कर देते हैं क्या, नहीं तो पड़ोसी बता देगा सब। देखिए सर छुपा रहे हैं सब, ठीक है ना। खड़ा होइए छोटू ना उसको। चलिए, कोई नहीं बोलेगा, सपोर्ट कीजिएगा तो गड़बड़ है। क्या नाम है? कृष्णा। अरे गजब। चलिए, कृष्णा, कृष्णा को किसी सांकेतिक भाषा में ZM, ठीक है ना, ZMSHRIP लिखा जाए तो राधा, तो राधा को कैसे लिखा जाएगा? जल्दी बताइए, पैटर्न क्या है? कृष्णा का कोड लिख दिए तो राधा को कैसे लिखेंगे? कोई नहीं बोलेगा, शांत रहिएगा, साफ। चलिए कृष्णा, यदि नहीं बताइएगा ना फिर आज समस्या है। चलिए आप बताएंगे, आप टोपी वाले, आप क्या होगा? आप, हाँ, जस्ट पीछे, जैसे आपसे पीछे बोलिए। शर्मा रहे हैं क्या? तो फिर कितने लोग बता सकते हैं? क्या किया है? कितना आसान है। बैठ जाइए कृष्णा। अब आपको राधा नहीं मिलेगी, ठीक है ना, मैंने राधा जैसी नहीं मिलेगी, अब मिलेगी साफ कालिया, ठीक है ना। नहीं समझे? ध्यान दीजिए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, जानेंगे। कितना आसान है, कुछ किया है क्या? कुछ नहीं। तो नजर जो है ना, क्या कहे हैं, नजर जिधर जिधर जा पैटर्न नजर आ। तो एक नजर देखिए, राइट टू लेफ्ट लिया, या ऐसे भी बोल सकते हैं, याद आने के, लेफ्ट टू राइट लिया और सबका अपोजिट करके कैसे राइट टू लेफ्ट लिख दिया। तो के का अपोजिट पी, आर का आई, आई का आर, एस का एच, एच का एस, एन का एम, ए का जेड। कितना आसान है। तो जो पैटर्न ऊपर वही पैटर्न नीचे। तो यहां भी वही काम करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलना तो है, ये अपोजिट करके कैसे लिख देना है, राइट टू लेफ्ट। तो आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, यानी जिस ऑप्शन में होगा, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ, तो खाली एक ही जगह दिमाग रहेगा तो कैसे होगा, दो चार गो ऑप्शन लेकर चलना चाहिए, समझ रहे ना। मैंने कहने का मतलब दिमाग को घुमाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। समय हो गया क्या? अच्छा, बस एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, जैसे फिर इसी के बारे में, क्या नाम था? कृष्णा। फिर कृष्णा को ही बुलाना है। चलिए कृष्णा खड़ा होइए, कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा को, ठीक है ना।
B I A H E A लिखा जाए तो राधा नहीं, राधा नहीं, कुछ दूसरा नाम क्या है? रुक्मिणी, RUKMINI। बोलिए अब रुक्मिणियों को कम से कम क्या, जल्दी बोलिए, जल्दी सोचे रहिए आप लोग भी, बोलिए। खाली बस्ता लेके दौड़ते हैं, खाली फेस वॉश लगा के चल देते हैं। पढ़ाई कीजिए। बाल का कंघी हम लोग का बाल देखते हैं उड़ते रहता है ऐसे ही, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। क्या है बोलिए, कोई बता सकता है? कोई नहीं? बोलिए, बता सकते हैं? बोलिए, कोई नहीं बताएंगे? बैठिए, देखिए के का कितना होता है? एगो एगो दूगो, तो क्या हो गया? डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा कॉमन पैटर्न है, ठीक है ना। आजकल खूब पूछा जा रहा है। आर का 18, तो 8 1 9, तो 9 किसका? आई का। आई सिंगल है तो सिंगल रहने देंगे। एस का 19 देखिएगा, 9 1 10, अभी भी डबल डिजिट है, तो पुनः इसको सिंगल में कन्वर्ट करना, तो 1 0 1, तो आंसर क्या होगा? ए। एच सिंगल है तो एच, इसका 14 4 1 5, इसका ए सिंगल है तो सिंगल। सिंगल को वैसे ही रहने दिया है और डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये बड़ा कॉमन पैटर्न है। तो आर का क्या है? 18, 8 1 9, आई होगा। यू का 21 होता है तो 2 1 3, 3 का सी। के का 11, तो 1 1 2, 2 किसका? बी का। एम का 13, 3 1 4, 4 किसका? डी का। आई सिंगल है तो 9 आई का। 14 है ना, तो 4 1 5, 5 किसका? ई का। फिर क्या होगा? आई का। समझ रहे ना। डबल से सिंगल में कन्वर्ट कर दिया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न भी अच्छा था। ये कल से जो है ना 4 से 5 शाम में, ठीक है ना। कोई आपके मित्र जिनको 10 बजे टाइम नहीं है, 5 बजे भी नया बैच चल रहा है ब्लड डोनेशन, तो वो 4 से 5 जो है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, ये तो ओपन नहीं किया गया क्योंकि हमको कल ही पता चला कि जाए बैच मैंने खत्म हो गया, ठीक है ना। पहले से पता रहता तो अनाउंसमेंट होता, कोई बात नहीं। तो ये 4 से 5 में नॉन वर्बल शुरू हो रहा है, नॉन वर्बल, ठीक है ना। तो कोई भी नया लड़का इसमें जुड़ सकता है। 4 से 5 में नॉन वर्बल पढ़ेगा, फिर पजल एनालिटिकल, फिर पुनः क्या है? वर्बल पढ़ेगा। तो कल से, आज नहीं कल से, ठीक है ना। 4 से 5 कोई नया लड़का यदि आपके संपर्क में हो, आपके बैच में भी जुड़ सकता है, कोई बात नहीं। रीजनिंग में जब जगिए तब सवेरा, बस टॉपिक नया होना चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक नया होना चाहिए, इसमें कोई नया पुराना नहीं होता है। 5 बजे भी कोई जुड़ सकता है, ठीक है। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। मैथ का क्लास चलेगा यहाँ लाइव।